उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में नदी के किनारे बसा था एक पुराना मोहल्ला। वहीं रहता था फैजान, एक साधारण सा इंसान, न बहुत पढ़ा लिखा न बहुत अमीर। दिन में वह साइकिल पर कपड़े बेचता, रात में घर लौटकर अपनी बूढ़ी अम्मी के साथ बैठकर चाय पीता और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों में सुकून ढूंढता। फैजान की कमाई ज्यादा नहीं थी, कभी 400 रुपए, कभी 600 रुपए, कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता और एक भी कपड़ा नहीं बिकता। लेकिन उसके चेहरे पर शिकन कम ही दिखती। लोग कहते, इतनी तंगी में भी मुस्कुरा कैसे लेते हो? वह बस इतना कहता, रिस्क देने वाला ऊपर वाला है। फैजान का दिल बहुत नर्म था। वह नमाज का पाबंद था, मगर दिखावे से दूर। अगर किसी को मदद चाहिए होती तो वह कोशिश करता कि उसकी मदद करे, चाहे अपने हिस्से से कम क्यों ना करना पड़े। पहला मोड़, एक भूखी रात, सर्दियों की एक रात थी। ठंडी हवा हड्डियां जमा रही थी। फैजान उस दिन थका हुआ घर लौटा। कमाई सिर्फ 250 रुपए की हुई थी। अम्मी ने दाल और 2 रोटियां बना रखी थी। दोनों खाने बैठे ही थे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। फटे कपड़े, कांपता हुआ बदन, आंखों में बेबसी। भाई, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। फैजान के पास देने को बहुत कुछ नहीं था। घर में बस उतना ही खाना था जो दोनों के लिए काफी था। उसने अम्मी की तरफ देखा। अम्मी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, जो हमारे लिए लिखा है वह हमें मिलेगा। मेहमान को खाली मत लौटाओ। फैजान ने अपनी और अम्मी की रोटी उस अजनबी को दे दी। खुद पानी पीकर सो गए। उस रात ठंड ज्यादा थी, भूख भी लगी थी, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे याद आया कि कुरान में जिक्र है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। दूसरा मोड़, अचानक बदली तकदीर। अगली सुबह फैजान बाजार गया। उसका मन थोड़ा भारी था, मगर उम्मीद जिंदा थी। जैसे ही उसने अपनी साइकिल लगाई, एक बड़े दुकानदार ने उसे बुलाया। तुम ही फैजान हो? जी। कल मेरे रिश्तेदार ने तुम्हारे बारे में बताया। उसने कहा कि तुमने उसे खाना खिलाया। वह 2 दिन से भूखा था। फैजान चौंक गया। वह वही अजनबी था। दुकानदार ने कहा, वह मेरा चचेरा भाई है, कुछ परेशानी में था। उसने कहा कि तुम्हारी नीयत साफ है, मुझे अपने दुकान पर एक भरोसेमंद आदमी चाहिए, क्या तुम काम करोगे? फैजान की आंखें भर आईं। उसने सोचा भी नहीं था कि छोटी सी नेकी इतना बड़ा दरवाजा खोल देगी। अब उसकी रोज की कमाई 2 गुनी हो गई। घर की हालत सुधरने लगी। अम्मी की दवा अच्छे से आने लगी, मगर फैजान के स्वभाव में कोई घमंड नहीं आया। तीसरा मोड़, परीक्षा का समय। कुछ महीनों बाद कस्बे में बाढ़ आ गई। नदी उफान पर थी। कई घर डूब गए। लोग मस्जिद और स्कूल में पनाह लेने लगे। फैजान ने अपनी जमा पूंजी निकाली, लगभग 25,000 रुपए। यह रकम उसने अम्मी के इलाज और घर की मरम्मत के लिए रखी थी। अम्मी ने पूछा, बेटा, क्या सोच रहे हो? वह बोला, अम्मी, इतने लोग बेघर हैं, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो पीछे क्यों हटें? अम्मी ने सिर पर हाथ रखकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हें और देगा। फैजान ने राशन खरीदा, कंबल खरीदे और चुपचाप लोगों में बांटने लगा। उसने कहीं अपना नाम नहीं लिखा, न सोशल मीडिया, न तस्वीर। लोग सोचते रहे कि मदद किसने की, मगर वह चुप रहा। चौथा मोड़, इम्तिहान और सब्र। कुछ समय बाद दुकान के मालिक का इंतकाल हो गया। नया मालिक आया, सख्त मिजाज और लालची। उसने कई पुराने कर्मचारियों को निकाल दिया। फैजान भी उनमें शामिल था। घर फिर तंगी में आ गया। लोग कहने लगे, इतनी नेकी की, क्या मिला? फैजान मुस्कुराया, नेकी सौदेबाजी नहीं होती। उसने छोटे बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा सिलाई का काम भी करने लगा। दिन कठिन थे, मगर दिल में शिकायत नहीं थी। एक रात वह छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसने दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी नीयत में खोट है तो उसे साफ कर दे, अगर सब्र में कमी है तो मुझे मजबूत बना दे। 5वां मोड़, असली इनाम। कुछ महीनों बाद शहर में एक बड़ा एनजीओ आया जो बाढ़ पीड़ितों की मदद करने वालों की तलाश कर रहा था। उन्होंने लोगों से पूछा कि किसने सबसे ज्यादा मदद की। कई नाम आए, मगर एक नाम बार बार आया। एक लड़का था जो रात में चुपचाप कंबल दे जाता था। जांच हुई, पता चला वह फैजान था। एनजीओ के मैनेजर ने उसे बुलाया और कहा, हमें ऐसे ईमानदार इंसान की जरूरत है, क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? अब फैजान को स्थायी नौकरी मिली, अच्छा वेतन, सम्मान और सबसे बढ़कर लोगों की दुआएं। आखिरी दृश्य, असली दौलत। सालों बाद फैजान का छोटा सा घर पक्का मकान बन गया। अम्मी की तबीयत बेहतर थी, मगर उसकी आदत नहीं बदली। वह आज भी मदद करते समय नाम छुपा लेता। एक दिन एक बच्चा उससे पूछ बैठा, चाचा, आप इतना देते क्यों हो? फैजान मुस्कुराया और बोला, बेटा, जो हम देते हैं वह खत्म नहीं होता, जो हम रोक लेते हैं वह खत्म हो जाता है।
कहानी की सीख नेकी का फल तुरंत नहीं मिलता, मगर मिलता जरूर है। मदद दिखावे के लिए नहीं, दिल के लिए होनी चाहिए। सब्र सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह इंसान की नीयत देखता है, हालात नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।